मंडली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, टाइम हो रखा है 9:30 बजे का। 9:30 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। और नाश्ता पानी हो गया है, काम हो गया। आज मेरा काम ना बहुत लेट हुआ है। कपड़े अभी आधे डाल के आधे ऐसे ही रखे हैं बाल्टी पे। मैं सब ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ना पूरे बैठक वाले रूम की ना सारी सफाई करी, खिड़कियां खोल के सब साफ करा। क्योंकि आज मैं ना बहुत लेट उठी थी, 6 बजे उठी थी। उठ तो 4 बजे गई थी, 4:30 बजे। पर आज ना मेरा बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करा, पता नहीं क्यों। तो फिर मुझे दोबारा नींद आ गई थी, तो 6 बजे उठी। फिर 6:30 बजे तक रिशु आ गया था। तो फिर बाहर के कमरे की सब खिड़कियां खोल के, जाले लग जाते हैं ना छोटे छोटे, सारी सफाई करी है। सोफा हटा के सब, फिलहाल दरी तो वही बिछा रखी है मैंने, और पर्दे सारे चेंज कर दिए हैं। सोफे के कवर कुशन वो सब बाद में ही करूंगी, क्योंकि पर्दे अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा धोते रहूंगी। बहुत सारे हो जाते हैं ना फिर। दो थोड़ा आप भी धो दिए हैं, और भी कपड़े थे, तो बाकी के धोते रहूंगी बाद में। तो मैंने कहा और चीज़ बाद में ही चेंज करूंगी। बाकी बैठक जितना हो सकता था, दिवाली की साफ सफाई क्लीनिंग सब हो गई है मेरी। तो मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था मेरा। एक तो देर में उठो ना, तो फिर काम करने का भी मन नहीं करता है। पता नहीं क्यों। जल्दी उठ जाओ तो ना काफ़ी काम हो जाते हैं, तो देर में उठ जाओ तो आज पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा मेरा उठने का। तो ऐसे ही हो जाता है ना कभी कभी। तो इसीलिए फिर मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा पहले सारा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से बनाऊंगी। तो अब ब्लॉग शुरू कर लिया है, आप सभी बने रहिएगा ब्लॉग पे। तो दोस्तों, अब मैं आ गई थी बाहर से। मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े आधे डाल दिए थे मैंने, आधे मशीन पे ही थे, तो फिर उन्हें निकाल लिया था, तो डाल देती हूँ। 2 मंदिर के पर्दे धोए हैं, एक ही पर्दा धोया है, बाकी के मैंने कहा धीरे धीरे धोते रहूँगी, रखे हुए हैं निकाल करके। बाकी दिवाली क्लीनिंग साफ़ सफाई ना सारी हो गई है, पर्दे भी चेंज हो गए हैं, सब कर दिए हैं। तो अब कपड़े धोने की बारी है डेली डेली। और मेरा टेडी बियर में सूख गया है, तो अच्छा लगा, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था ना, तो धोने के बाद ना सूख गया, तो सही लगता है काफ़ी। क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी कल भी, और आजकल धूप तेज़ ही है वैसे ना। तो अब ठंडा ठंडा मौसम, सुबह शाम तो ठंडा होने लग गया। दिन में थोड़ा धूप रहती है, तो तब गर्मी रहती है बाहर से, अंदर तो ठंडा ही है। तो बाहर काफ़ी गर्मी हो रही है। तो कपड़ों को मैं डाल लेती हूँ। तो आज अहोई अष्टमी है, तो हमारे यहाँ पर तो इतना ज़्यादा कोई रखता नहीं है, पर आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे कपड़े सूख जाएंगे मेरे अपना। आप थोड़ी देर में धूप आ जाएगी यहाँ पे। अभी यहाँ पर धूप आई नहीं है ना, तो थोड़ी देर में ही आएगी। तो ये रहा मेरा बैठक। तो यहाँ के पर्दे मैंने चेंज ही कर दिए हैं। ये भी ब्लू कलर के पर्दे हैं, प्यारे लग रहे थे मुझे, तो ना मैं ले आई। मुझे ब्लू कलर ज़्यादा ही प्यारा लगता है शायद, इसीलिए वहाँ ब्लू ब्लू रहता है सब। तो और ये भी मंदिर की झालर निकाल दी थी मैंने, तो यही वाली लगा दी है। पर्दे धो दिए थे, तो मैंने कहा अब इनको लगा देती हूँ। तो कमरा हो गया है मेरा बैठक का, प्यारा सा छोटा सा कमरा मेरा तैयार दिवाली के लिए। चादर और ये सोफ़े कवर, कुशन कवर ना, ये सारे बाद में ही चेंज करूँगी। और स्पीकर के भी कर दिए थे मैंने। सभी के साथ मैं 2 चीज़ और शेयर करती, जो मैंने मीशो से ना बाद में मंगाई थी। जो कि मैंने आपको सामान दिखाया था ना सारा मीशो का, जो भी दिवाली के लिए मंगाया था डेकोर आइटम। तो मैंने उसके बाद ना 2 चीज़ और मंगाई थी, पर मैंने काफ़ी टाइम हो गया मंगाए हुए, तो ऐसी रखी थी मैंने, खोली भी नहीं है। एक तो खोला है मैंने, एक नहीं खोल रखा है। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और ये है मेरा आसन। तो ये मैंने ना आसन, जो शिव जी के वहाँ पे बैठ के पूजा करती हूँ ना, तो मैं बोल रही थी ना कि वहाँ पे के लिए मंगाना है करके। तो ये मंगाया है मैंने, इस सेल में मंगाया, क्योंकि आज तो सेल ही चल रही है, रोज ही दिवाली तक है सेल। तो तभी मंगाया था मैंने, और बहुत सुंदर सुंदर आ रखे हैं। जो पायदान होते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं, काफ़ी प्यारे। तो मैंने कब से खोला भी था, मैंने तो चलो दिखाते हैं, खोल लेती मैं भी। तो मैं अभी देख रही हूँ मैं इसको। तो ये देखिए, इसको ना आप ऐसे सजा करके इसके बस दिए भी लगा सकते हो। दिवाली का सेम दिवाली का दिख रहा है ना, ऐसे दिवाली में रंगोली बनाते हैं ना, रंगोली, तो वैसे ही दिख रहा है ना। इसमें बहुत सारे डिजाइन थे, मतलब बहुत ही, कोई महंगे भी है, सस्ते भी, काफी सुंदर सुंदर थे। कई लोगों ने ऐसे सजा करके ना उसके आगे पीछे दिए भी लगा रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ऐसे जैसे बाहर से भी लगा सकते हैं, पर ये आसन है, मंदिर पे भी लगा सकते हैं आप इसे। और मैंने शिव जी के वहां पे बैठने के लिए मंगा रखा है, तो बड़ा प्यारा लग रहा। तो ये मंगाया है मैंने एक, और एक आइटम, एक डेकोर आइटम मैंने यहाँ पर के लिए मंगाया था ना, दिए जला करके जिसमें फूल रखते हैं। तो एक मैंने ना बाहर के लिए मंगाया हुआ है।
क्योंकि बाहर पे मैट बिछी हुई है ना सारी, तो हम दिए लगाते हैं तो थोड़ा डर रहता है ना जलने का, तो इसीलिए मैंने कहा इस बार मंगा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा आया है, काफ़ी खूब, बहुत मोटा भी है ये, देखिए। तो ये देखिए, तो इसमें भी ना ऐसे कोई इसमें यहाँ पे दिए रख लो या फूल रख लो, यहाँ पे सारे दिए लगा सकते हैं ऐसे करके ना। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो 2 मंगा ली मैंने, एक बाहर के लिए, एक यहाँ पर के लिए, जो हर साल दिवाली में काम आ जाएंगे। एक बार दिवाली के दिन लगाओ, फिर धो धा के रख दो मंदिर पे, तो सही है ना। मतलब मंदिर का सामान में मंदिर के स्लिप बना रखी ना, मैं वहीं पे रखती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, हल्का नहीं है, बहुत अच्छा है ये भी, मोटा सा। तो ये मैंने बाहर के लिए मंगाया, जैसे बाहर रंगोली बनाते हैं ना, तो उसके बीच में रख करके, तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे करके उन्हें काफ़ी अच्छा है, हल्का भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है ये बाहर से। तो चारों तरफ से रंगोली बनाओ ऐसे करके, बीच में इसको लगा दो, दिए लगा दो इसमें, और बीच में फूल डाल दो ना, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने टेबल के लिए तो दूसरा रखा है, बाहर के लिए है, एक ये हो गया। तो ये देखिए, तो ये देखिए ऐसे भी ना बाहर से रंगोली बना के फिर से बीच में रख दो, दिए जला दो, और इसके किनारे किनारे से फूल लगा दो, तो बड़ा प्यारा लगेगा ना, पता ही नहीं चलेगा ये पायदान है करके। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये 2 मंगाए हैं मैंने, तो मीशो से पहले ही मंगा करके रखे थे सेल पे, तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छा आया है सामान, मेरा सारा मीशो का बहुत प्यारा आया है। दिवाली के लिए मैंने बहुत चीज़ें मंगा ली हैं अब, तो अब मुझे कुछ ज़्यादा लाना नहीं है दिवाली में। तो आप सभी को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सामान रख दिया था, तो अच्छा लग रहा था ना, उसमें बहुत सारे डिजाइन आ रखे हैं, सस्ते भी हैं अच्छे। तो इसको ना पूजा करते वक्त चाहे मंदिर में बिछाओ, चाहे देली पे बिछाओ, कहीं भी बिछाओ ना, बहुत अच्छा है ये। तो अच्छा लगता है ना, और उसमें बहुत सुंदर लग रहा था, रंगोली जैसा लग रहा था, काफ़ी अच्छे अच्छे भी थे उसमें, बहुत सुंदर सुंदर थे। तो मैंने कहा मुझे ऊपर ही के लिए ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने वही ले लिया था। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं, फिर अभी टाइम था 11 बजे का टाइम था, तो अभी मैंने कहा खाना बनाने में टाइम है। तो इसमें से मैंने वो निकाल दिए थे ना, इसकी रबड़ था ना चारों तरफ से, तो वो मैंने निकाल दिया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको ना चारों तरफ से सिलाई कर देती हूँ, ऐसी रखी हुई थी ना, मैं भूल गई थी, मैंने कहा कर देती हूँ इसमें सिलाई। तो इसमें सिलाई कर रही थी चारों तरफ से, कोने थोड़ा चारों इसके अलग हो गए, क्योंकि इलास्टिक था ना, तो कोई लंबे चौड़े अजीब से हो रखे थे, पर मैंने काटे नहीं, मैंने वैसे ही सिल दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना आप रहता है। पर चादर बड़ी प्यारी सी लग रही थी, ये डबल में लूँगी सोची थी, पर मैंने सिंगल में ले ली, क्योंकि छोटे बेड की है नहीं ना मेरी इतनी, तो इसीलिए। तो अब मैंने कहा इनके 4 कोने सिल देती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। खाना बनाने में भी टाइम था, तो यहाँ पे टीवी लगा रखी थी मैंने, पंखा ना बिल्कुल हल्का करा है, 12-1 बजे तक, मतलब 12-1 या 3-4 बजे तक, मतलब खाना खाने का थोड़ी देर सो जाती हूँ ना, पंखा हल्का ही चलता तब तक। उसके बाद थोड़ा देर शाम के टाइम पे 4-5 बजे के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होता होगा, तो फिर बाकी हल्के ही पंखे चल रहे हैं आजकल, इतने ज़्यादा नहीं चल रहे, थोड़ा टाइम बाद बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि शाम सुबह तो बहुत ठंडा होने लग गया, अब दिन में ही थोड़ा बहुत गर्म है। तो फिर आ गई थी अब मैं किचन में, खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो बना रही थी मैं पनीर और मखाने की ना सब्जी और चावल बना रही थी आज। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे, इसमें मलाई डाली थी थोड़ा सा ना, मुझे मलाई डाल के ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा डालो ना तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, टेस्टी हो जाता है और ज़्यादा मलाई डाल के। तो थोड़ा सा रखी हुई थी, तो मैंने इसमें डाल दी थी। तो इसमें अब कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी है, चावल भी रखे एक तरफ बनने के लिए, तो अब डाल देते हैं इसको। आज पहली बार मैं चावल के साथ बना रही हूँ, नहीं तो मैं ना रोटी के साथ ही बनाती हूँ, मुझे रोटी के साथ ही अच्छा लगता है। रिसु बोलूँगा मम्मी अभी बनाओ ना, दिन में बोल रहा था, तो मैंने कहा चल फिर मैं बना लेती हूँ, शाम को मैं अपने दोस्त के बर्थडे में जाऊँगा बोला था, तो मैंने कहा चल फिर बना लेती हूँ, मैं अपने लिए थोड़ा सा रख लूँगी इसी में से शाम के लिए। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी, चावल बना रखे, तो थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया था, चावल भी रख दिए। तो कब खाना मेरा बन गया था, रिसु को तो दे दिया था, मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे सलाद है प्याज का, मुझसे ना कोई भी चीज़ हो, दाल चावल कुछ भी हो ना, मतलब बिना प्याज के या मिर्ची के या चटनी के ना खाया ही नहीं जाता है। तो इसको मैंने ना यहाँ पे लगा दिया है, अंदर से उठा के बार बार गिर जा रहा था ये। तो मैंने किचन साफ़ कर दिया है। यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद आप धो लेती हूँ बर्तन। तो बर्तन धो दो ना हाथों हाथों सही रहता है, नहीं तो कई बार ना ऐसे, कई बार तो क्या मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे आला जैसा आ गया तो रख देती हूँ 3-4 बजे जब सो के उठा तब धोती हूँ। और खाना खाने के बाद ना, दिन में खाना खाओ ना तो एकदम से ना आंखें बंद होने लग जाती, पता नहीं क्यों नींद जैसी आने लग जाती है। मुझे अक्सर ऐसा होता है, दिन में चावल खाओ ना, भात जैसे खाया ना खाना, तो आँखें ना बंद होने लग जाती है। तो मैं बहुत कम सोती हूँ, ऐसे तो मुझे नींद सोने भी गई तो कभी तो नींद ही नहीं आती है।
कभी कभी बहुत नींद आ जाती है, तो ऐसे ही होता है। पर फिर भी मतलब थोड़ा देर तो रेस्ट करते ही हैं हम सभी, है ना। तो इसके बाद थोड़ी देर सो जाऊंगी। सोई तो नहीं थी, लेटी थी, पर नींद बार बार खुली थी, तो इसीलिए सो पाई नहीं। पर मैंने कहा चलो बर्तन धो देते हैं, धो धा करके रख देते हैं, यहाँ पे भी साफ़ कर देते हैं। किचन साफ़ रहे तो अच्छा लगता है, चाहे किसी भी टाइम होना। और मैं किचन में खाना भी बनाती हूँ तो फैलने नहीं देती हूँ। जैसे बहुत सी चीज़ें फैलते रहती हैं ना, कई लोग ही प्याज काटते थे, इधर छिक्कल, उधर सब्जी के छिक्कल, तो मैंने फैलने नहीं देती हूँ, हाथों हाथ उठा लेती हूँ। सब चीज़ें साफ़ रहे तो अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर पोंछ देती हूँ, पानी पानी ज़्यादा हो जाता है इस एरिया में ना, बर्तन धो करके रखो तो इसीलिए पोंछते रहना पड़ता है बार बार। तो अब यहाँ पर भी हल्का सा साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा सा साबुन की छींटी जैसे हो जाता है ना, तो साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाता है। तो हो गई थी मेरी किचन की साफ़ सफाई। ये दोस्तों खाना पीना बर्तन सब धो दिए। खाना खाओ ना दिन में तो नींद आने, आँखें ना बंद होने लग जाती है खुद ही। तो अभी मैंने पंखा तेज़ करा, नहीं तो अभी तक ना कम में ही चलता है, 1:30 बज रखा अभी। और कपड़े सुखाने के डाले, कपड़े अब उठा लेती हूँ क्योंकि सूख गए हैं, बाहर ना धूप लगी हुई बहुत तेज़ सी। तो चलिए फिर ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, कल को मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।